जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। इससे पहले मैंने भस्म कल्पना पर वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरी चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं महारस के द्रव्य की भस्म कल्पना के योगों की जानकारी दूंगी। मैंने रसरत्न समुच्चय तथा रस तरंगिणी को आधार बनाकर योग बताए हैं तथा साथ में भस्म की मात्रा और गुणकर्मा की जानकारी भी दी है। तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। आपको भस्म कल्पना के योग इजीली याद हो जाएंगे। अंत में मैंने शास्त्रोक्त आधार के लिए संदर्भ श्लोक भी दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले महारस किसे कहते हैं और महारस वर्ग में कौन कौन से द्रव्य का समावेश होता है वह जानते हैं। पारद की महानता बताने वाले द्रव्य महारस कहलाते हैं। यह द्रव्य पारद की शक्ति को बढ़ाते हैं और इस द्रव्य के सत्वपातन से कोई न कोई खनिज मिलती है। तो यह तीन लाक्षणिकता महारस के द्रव्य में होती है। रसशास्त्र के ग्रंथ में महारस की संख्या 8 बताई गई है, जिसमें अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजित, शस्यक, चपल और रसक का समावेश होता है। यह रसरत्न समुच्चय के आधार पर है। उपरोक्त द्रव्यों में चपल एक संदिग्ध द्रव्य है। कोई रसशास्त्री ने इसे बिस्मथ माना है तो कोई रसशास्त्री इसे सेलेनियम मानते हैं। इन द्रव्यों को अगर क्रम से याद रखोगे तो आगे आसानी होगी, इसलिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। अवै मावी शीशा चर। अ से अभ्रक, वै से वैक्रांत, मा से माक्षिक, वी से विमल, शी से शिलाजित, स से सस्यक, च से चपल और र से रसक। तो आप इसे क्रम में याद रखने की कोशिश करें। अब महारस के द्रव्य के भस्म प्रक्रिया के योग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रस रत्न समुच्चय में वर्णित योग देखते हैं। आप सब जानते हैं कि भस्म निर्माण के लिए पहले द्रव्य को किसी वनस्पति द्रव्य या अन्य रसशास्त्रीय द्रव्य की भावना दी जाती है और बाद में चक्रिका बनाकर पुट द्वारा अग्नि संयोग देने से भस्म बनती है और अंत में भस्म परीक्षा की जाती है। अभ्रक भस्म की विधि के बारे में अलग अलग रसशास्त्रियों में मतांतर है और 10 से लेकर 100 फुट देने की बात कही है, लेकिन रसायन गुण के लिए 100 से 1000 फुट वाली भस्म का प्रयोग वर्णित है। और एक बात ध्यान रखो, जब तक निश्चंद्र भस्म प्राप्त नहीं होती तब तक फूट देना चाहिए। रसरत्न समुच्चयकार ने भस्म के लिए धान्यभ्रक का प्रयोग बताया है। तो अभ्रक भस्म बनाने के लिए धान्यभ्रक का चूर्ण खलवा यंत्र में लेकर कास्मर स्वरस की भावना दी जाती है और बाद में चूर्ण की चक्रिका बनाई जाती है, जिसे सराव संपुट में रखकर गजपुट दिया जाता है। गजपुट देने के बाद वही चूर्ण को फिर से कास्मर स्वरस की भावना देकर चक्रिका निर्माण करके गजपुट दिया जाता है। इस तरह से यह प्रक्रिया 10 बार दोहराई जाती है, यानी कि 10 गजपुट देने से अभ्रक भस्म बनती है। यह अभ्रक भस्म निश्चंद्र होती है और रक्तवर्ण की होती है। अगर किसी कारणवश रक्तवर्ण की भस्म प्राप्त न हो तो अभ्रक भस्म का लोहितीकरण किया जाता है, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आगे देखते हैं वैक्रांत। वैक्रांत भस्म बनाने के लिए शुद्ध वैक्रांत के चूर्ण को शुद्ध गंधक के चूर्ण के साथ 1:1 रेशियो में मिलाया जाता है और नींबू स्वरस की भावना दी जाती है और बाद में चक्री का निर्माण करके 8 गजपुट दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया 8 बार दोहराने से वैक्रांत भस्म प्राप्त होती है। आगे देखते हैं माक्षिक भस्म, जो कि वैक्रांत भस्म की तरह ही बनती है। माक्षिक भस्म बनाने के लिए शुद्ध माक्षिक और शुद्ध गंधक को 1:1 रेशियो में खलवा यंत्र में लेकर नींबू स्वरस की भावना देकर चक्री का निर्माण किया जाता है, लेकिन माक्षिक भस्म बनाने के लिए वाराहपुट दिया जाता है और यह प्रक्रिया 5 बार दोहराई जाती है। आगे देखते हैं विमल। विमल की भस्म बनाने के लिए कोई कोई रसशास्त्री ने बताया है कि विमल चूर्ण को सिर्फ तवी में रखकर अग्नि संयोग देने से विमल की भस्म प्राप्त हो जाती है, लेकिन रसरत्न समुच्चयकार में योग बताया है, इसलिए उस योग को मैं यहाँ पे बताती हूँ। विमल चूर्ण लेकर उसमें गंधक मिलाकर 1:1 रेशियो में खलवा यंत्र में दोनों को मिलाकर लघुचा स्वरस की भावना दी जाती है और अंत में
चक्री का निर्माण करके 10 गजपुट दिए जाते हैं। इस तरह विमल भस्म प्राप्त होती है। अब सबसे पहले आप यह चारों को याद रखो। सबसे पहले कौन से द्रव्य की भावना देनी है, तो अभ्रक में लास्ट अक्षर क है, इसीलिए कास्मर्त स्वरस की भावना है। और विमल में लास्ट में ल है, इसीलिए लघुचा स्वरस की भावना है। और बाकी वैक्रांत और माक्षिक दोनों में निम्बु स्वरस की भावना है। तथा अभ्रक के अलावा वैक्रांत, माक्षिक और विमल तीनों में गंधक का यूज हुआ है। और अभ्रक, वैक्रांत और विमल ये तीन में गजपुट दिया है, जबकि माक्षिक में सिर्फ 12 पुट है। और आप संख्या भी ध्यान में रखो, अभ्रक में 10 गजपुट है, वैक्रांत में 8 गजपुट है और विमल में भी 10 गजपुट है, जबकि माक्षिक में 5 12 पुट है। तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हो। अब बाकी के 4 द्रव्य के भस्म के योग देखते हैं। सबसे पहले शिलाजीत। सामान्यतः शिलाजीत का औषधि रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि शिलाजीत को अग्नि देने से, गर्म करने से शिलाजीत में विद्यमान उड़नशील पदार्थों का नाश होता है और गुण कर्म में ह्रास होता है। इसलिए शिलाजीत की भस्म नहीं बनाई जाती। फिर भी रसरत्न समुच्चयकार में भस्म निर्माण विधि का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर मैं बताती हूँ। शुद्ध शिलाजीत की भस्म बनाने के लिए शिलाजीत को गंधक, मनाशील तथा हरताल के साथ मिलाकर बिजोरा नींबू स्वरस की भावना दी जाती है और बाद में चक्री का निर्माण करके 8 उपले का उपलपुट दिया जाता है। इस तरह शिलाजीत की भस्म बनती है। आगे देखते हैं सस्यक। सस्यक यानी कि तुत्थ। तुत्थ की भस्म बनाने के लिए सस्यक को गंधक और टंकण के साथ मिलाया जाता है और लघुचा स्वरस की भावना दी जाती है। बाद में चक्री का निर्माण किया जाता है और कुक्कुटपुट दिया जाता है। इस प्रक्रिया 10 बार दोहराई जाती है, यानी कि 10 कुक्कुटपुट देने से सस्यक की भस्म बनती है। आगे देखते हैं चपल। रसरत्न समुच्चयकार के मत अनुसार चपल एक संदिग्ध द्रव्य है, इसलिए चपल की भस्म प्रक्रिया का योग का वर्णन नहीं दिया है। अंत में देखते हैं रसक। रसक की भस्म बनाने के लिए शुद्ध रसक के चूर्ण को पारद के साथ मिलाकर कुमारी स्वरस की भावना दी जाती है और चक्री का निर्माण करके वालुका यंत्र में रखकर अग्नि संयोग दिया जाता है। रसक को कोई पुट नहीं दिया जाता है, सिर्फ वालुका यंत्र में अग्नि संयोग देने से रसक की भस्म बन जाती है। अब बाकी के 4 कैसे याद करने हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो शिलाजीत में शिला है, इसीलिए मनशील और हरताल मिलाकर निम्बु स्वरस की भावना है। सस्यक में टंकण और लघुचा स्वरस है तथा रसक में अंत में क है, इसलिए कुमारी स्वरस की भावना है। साथ में ये भी याद रखो कि शिलाजीत और सस्यक दोनों में गंधक मिलाया गया है और रसक 8 में सिर्फ रसक एक ही है जिसमें पारद मिलाया गया है। अगर पुट की बात देखें तो शिलाजीत में उपल पुट है, सस्यक में कुक्कुट पुट है और रसक में सिर्फ वालुका यंत्र से अग्नि संयोग है। अब 8 में देखो तो आप फर्स्ट द्रव्य अभ्रक और लास्ट द्रव्य रसक में गंधक का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में गंधक का प्रयोग हुआ है और रसक एक ही ऐसा द्रव्य है जिसमें पारद का प्रयोग हुआ है। तो आप इस तरह से यह 8 द्रव्यों का रसरत्न समुच्चयकार में वर्णित योगों को इजीली याद कर सकते हो। अब रस तरंगिणी के आधार पर भस्मीकरण के योग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभ्रक भस्म के लिए। अभ्रक भस्म बनाने के लिए अभ्रक के चूर्ण को मारिस पत्र, पुनर्नवा स्वरस और वटवृक्ष पत्र के स्वरस की भावना दी जाती है। इसके बाद चक्री का निर्माण किया जाता है और उसके बाद गजपुट दिया जाता है। अब ये कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अभ्रक चूर्ण को लेकर मारिश पत्र यानी कि तांदड़जा की भाजी के पत्र को लेकर उसके स्वरस की भावना दी जाती है और चक्री का निर्माण करके गजपुट दिया जाता है। इस तरह से 10 गजपुट दिया जाता है। बाद में उसी अभ्रक चूर्ण को पुनर्नवा पत्र स्वरस की भावना देकर चक्री का निर्माण करके गजपुट दिया जाता है। इस तरह से 10 और गजपुट दिया जाता है और अंत में उसी अभ्रक चूर्ण को वटवृक्ष पत्र के स्वरस की भावना देकर चक्री का निर्माण करके 10 गजपुट दिया जाता है। इस तरह टोटल 30 गजपुट बारी बारी देने से अभ्रक भस्म बनती है। आगे देखते हैं वैक्रांत। वैक्रांत भस्म बनाने के लिए वैक्रांत के चूर्ण में पारद और गंधक
1:3 रेशियो में मिलाकर 3 घंटे तक नींबू स्वरस की भावना दी जाती है। बाद में चक्री का निर्माण किया जाता है और अंत में 8 गजपुट दिया जाता है। पहले 3 गजपुट में पारद का यूज होता है और 4 से लेकर 8 तक के 5 गजपुट में गंधक सिर्फ मिलाया जाता है, पारद का यूज नहीं होता है। आगे देखते हैं माक्षिक। माक्षिक की भस्म बनाने के लिए माक्षिक के चूर्ण को नींबू स्वरस की भावना देकर चक्री का निर्माण करके 10 गजपुट देने से माक्षिक भस्म बन जाती है। यह योग रसरत्न समुच्चय की तरह ही है। आगे देखते हैं विमल। विमल की भस्म बनाने के लिए विमल के चूर्ण में एरंड तेल, बिजोरा नींबू या गोधूत तीनों में से किसी एक की भावना देकर चक्री का निर्माण करके तीव्र अग्नि देने से विमल भस्म बन जाती है। यहाँ पर एरंड तेल, बिजोरा नींबू और गोधूत तीनों में से किसी एक का ही यूज किया जाता है। यह 3 योग रस तरंगिणीकार में बताए हैं, इसलिए मैंने स्लेश लगा के तीनों का वर्णन किया है। आप इसमें देखोगे तो वैक्रांत, माक्षिक और विमल तीनों में बिजोरा नींबू का यूज हुआ है, तो आप इसे तीनों में सिर्फ नींबू स्वरस से ही याद रख सकते हो। और वैक्रांत में पारद तथा गंधक मिलाना है, माक्षिक और विमल में नहीं मिलाना। तथा अभ्रक में 30 गजपुट देने हैं, 30 भावना देनी है, मारिश पत्र, पुनर्नवा और वट वृक्ष की। इस तरह से आप यह योग याद कर सकते हो। अब बाकी के द्रव्य के भस्मीकरण के योग देखते हैं। सबसे पहले शिलाजीत। शिलाजीत की भस्म बनाने के लिए शिलाजीत में गंधक, मनसिल और हरताल मिलाकर बिजोरा नींबू स्वरस की भावना दी जाती है। बाद में चक्री का निर्माण करके 8 उपले का उपलपुट दिया जाता है। यह प्रक्रिया रसरत्न समुच्चय की तरह ही है। आगे देखते हैं सस्यक। सस्यक की भस्म बनाने के लिए शुद्ध सस्यक में नींबू स्वरस की भावना देकर चक्री का निर्माण करके लघुपुट दिया जाता है और बाद में भस्म को 3 दिन तक तक्र में भिगोकर रखते हैं और अंत में धूप में सुखाने से सस्यक चूर्ण की भस्म प्राप्त होती है। आगे देखते हैं चपल। चपल का वर्णन रसरत्न समुच्चयकार में नहीं दिया गया है, इसलिए आप रस तरंगिणीकार का यह योग याद कर सकते हो। चपल की भस्म बनाने के लिए शुद्ध चपल में पारद या हरताल दोनों में से कोई एक मिलाकर निर्गुंडी स्वरस की भावना दी जाती है। बाद में चक्री का निर्माण किया जाता है और अंत में वालुका यंत्र में रखकर अग्नि संयोग देने से चपल भस्म प्राप्त होती है। अंत में देखते हैं रसक। रसक की भस्म बनाने के लिए रसक के चूर्ण में शुद्ध पारद मिलाकर चक्री का निर्माण किया जाता है और अंत में 3 गजपुट देने से रसक की भस्म प्राप्त होती है। आप यहाँ पर देखोगे तो शिलाजीत और सस्यक दोनों में नींबू स्वरस का यूज हुआ है, तो आप यह सारे योग भी याद कर लो। आप रस तरंगिणीकार के हिसाब से देखोगे तो वैक्रांत, चप्पल और रसक इन तीनों में पारद का यूज हुआ है, बाकी में पारद का यूज नहीं हुआ है। और चप्पल का योग है वह रस रत्न समुच्चय में नहीं दिया गया है, इसीलिए आप रस तरंगिणी वाला यह निर्गुंडी स्वरस वाला योग याद कर सकते हो। अब भस्म की मात्रा तथा गुण कर्म के बारे में जानते हैं। अभ्रक भस्म का प्रयोग 1 से 2 रति मात्रा में मधु के साथ किया जाता है तथा यह मधुर, शीतवीर्य, बल्य, वर्ण्य, केश्य, दीपन, बुद्धिवर्धक, नेत्रवर्धक तथा स्तन्य जनन है। वैक्रांत भस्म का प्रयोग 1/4 to 1/2 रति मात्रा में मधु के साथ किया जाता है। यह षड्रस युक्त है, त्रिदोष है, बल्य, दीपन, रसायन तथा मेध्य है। माक्षिक भस्म का प्रयोग 1 से 2 रति मात्रा में मधु के साथ किया जाता है। यह मधुर रस वाली, तिक्त रस वाली, कटु विपाकी, शीतवीर्य, बल्य, रसायन और वाजीकरण है। तथा विमल भस्म 1 से 2 रति मात्रा में मधु के साथ प्रयोग में ली जाती है। यह भी वात पित्त दोषर है, वृष्य है और रसायन है। शिलाजीत भस्म का प्रयोग 3 रति मात्रा में मधु के साथ किया जाता है। यह अनम्ल, कषाय, कटु विपाकी तथा उष्णवीर्य है। सस्यक भस्म का प्रयोग 1 रति मात्रा में धृत के साथ किया जाता है। यह कषाय तथा मधुर रस वाली, कफपित्तहर, लेखन, भेदन, कृमिघ्न, चक्षुष्य, मेहहर, मेदहर तथा त्वचा रोग नाशक है। चपल भस्म का प्रयोग बलानुसार धृत या मधु के साथ किया जाता है। यह योगवाही, वृष्य तथा त्रिदोष नाशक है। और अंत में रसक भस्म का प्रयोग आधे से 2 रति मात्रा में मधु के साथ किया जाता है। यह कफपित्तहर है, लेखन, भेदन
तथा चक्षुष्य है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। अगर आपको रस रत्न समुच्चय के संदर्भ श्लोक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर दूंगी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।